पढ़े थे एक चैप्टर, हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। सो ये उसी का बोलते हैं ना अपडेटेड वर्जन है ये चैप्टर पे। चलो, हेरिडिटी का मतलब क्या है, कोई बताएगा? एनीवन? ओम, चलो बताओ आंसर, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, फाइन, कोई नहीं। हेरिडिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, डार्विन थ्योरी हम लोग पढ़े थे 9th में। डार्विन में आया था ट्रेड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉल, ड्वार्फ। याद आया कुछ तुम लोग को? शॉर्ट, ड्वार्फ, टॉल, स्मॉल, ये सब था। पी प्लांट हम लोग पढ़े थे 9th में, है ना? तो उसमें और क्या क्या था? एक तो पहला था शेप ऑफ सीड, राउंड, रिंकल। दूसरा था कलर ऑफ फ्लावर, पर्पल और वाइट। फिर था कलर ऑफ पॉट, मतलब शेप का, सीड का शेप कैसा रहता है, ग्रीन, येलो। शेप ऑफ पॉड, इन्फ्लेटेड, कंस्ट्रक्टेड, कलर ऑफ फ्लावर। ठीक है, हाँ, तो वही सब है हेरिडिटी में। हेरिडिटी मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? हमारे बाल का कलर, बाल का टेक्सचर, आई बॉल का कलर, उसका टेक्सचर। फिर हमारे टंग, हमारा वे, बोलते हैं ना, हम कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल रहते हैं, मम्मी पापा से। चलो, मम्मी पापा से ऑफस्प्रिंग्स में से, जैसे बोलते हैं ना एंसेस्टर्स में से, हमारे दादा दादी। कोई बोलता है ना, अरे तुम अपने मम्मी पापा पे नहीं गए, तुम अपने दादा पे गए हो। थोड़े बहुत कैरेक्टर्स तुम्हारे दादा पे आते हैं। ठीक है, so that is nothing but the characteristics from your grandparents or from your ancestors to the offspring. ठीक है, अब हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस, सॉरी, एवोल्यूशन का मतलब नहीं बताया। एवोल्यूशन क्या होता है? प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फ्रॉम एंसेस्टर्स हैविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अभी एवोल्यूशन मतलब चेंजेस, प्रोग्रेसिव चेंजेस। चेंजेस होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है। यस देव, क्या हुआ बोलो? Unmute yourself and say क्या हुआ? मिस हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलो। मिस अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं ना? हाँ, हैंड रेस करना पड़ेगा फिर, ठीक है? ओके मिस। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? नहीं मिस, वही डाउट है क्या? मतलब मिस वही अनम्यूट करके आंसर दे सकते थे ना? हाँ ठीक है ठीक है, वट एवर इट इज। लिसन, अगर तुम लोग को क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तुम लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। फाइन, ठीक है। ठीक है, एवोल्यूशन मतलब जो हमारा जो चेंजेस है, जो हम बोलते हैं ना प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, जो हम डेवलप्ड होता है। पहले के टाइम पे हम बोलते हैं ना, आदि मानव के टाइम पे हम लोग कैसे इरेक्ट, वो स्ट्रेट नहीं खड़े हो पाते थे। हमारा जो वर्टिब्रा था वो बेंडेड केस में था। ठीक है, जैसे जैसे हम चेंज आउट होने लगे, जैसे जैसे हमारा एवोल्यूशन होने लगा, वैसे वैसे थोड़ा बहुत फर्दर डेवलपमेंट होने लगा हमारे एक्सटर्नल फीचर्स, इंटरनल फीचर्स, ये सब में। स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को साइंस का पीडीएफ सेंड की हूँ, साइंस 2 का, ठीक है, टेक्स्ट बुक का। आई नो ये टाइम पे तुम लोग के पास बुक नहीं होगा, सो इधर पीडीएफ है, मैं शेयर आउट की हूँ, तुम लोग रीड आउट कर सकते हो घर पे, ठीक है? Fine. Heredity and hereditary changes. You know that heredity is the transfer of biological character from one generation to the another via genes.
जीन्स क्या होते हैं? जीन्स इज नथिंग बट हमारा डीएनए कंपोनेंट्स जो हमने पढ़ा था करके। जीन्स बोलते हैं ना, मम्मी के जीन्स, पापा के जीन्स, क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम, मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम, जो हमने पढ़ा था 9th में, वही है। John Gregor Mendel is pioneer of the modern genetic. Around the period of 1886, it took a long time for him to understand the conclusion of his research about heredity in 1901. जॉन ग्रीगर मेंडल को 1886 में उन्होंने क्या बोलते हैं, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब सर्च आउट पे आए थे जेनेटिक्स के। इसमें उन्होंने अपना बोलते हैं ना, अपना टाइम दिया, ये सब किया और वो उन्होंने कब पता चला उनको? इन 1901 द रीजन बिहाइंड द सडन चेंजेस वर अंडरस्टूड ड्यू टू mutational theory of Hugo de Virus. Meanwhile, in 1902, Walter and Sutton observed a paired chromosome in the cells of grasshopper. पहले ये लोग ने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे। पी प्लांट क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टाइम पे उनका ज्यादा ऑफस्प्रिंग, ज्यादा बोलते हैं ना, अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलता है, तो उन्होंने पी प्लांट चूज किया था जॉन ग्रीगर मेंडल ने। फिर धीरे धीरे कौन आया? सेकेंड जो साइंटिस्ट थे वो थे ह्यूगो डी विरिस। उन्होंने 1901 में उनको थोड़े बहुत चेंजेस पता चले। कब? म्यूटेशनल थ्योरी में। म्यूटेशनल मतलब म्यूटिंग ऑफ टू क्रोमोसोम, दैट इज मीटिंग ऑफ टू क्रोमोसोम, एक्स और वाई क्रोमोसोम को मिलाना। अनम्यूट योरसेल्फ, जो भी है प्लीज अनम्यूट कर दो खुद को। फिर धीरे धीरे मीनवाइल इन 1902 में वॉल्टर और सटन वो लोग ने ग्रास हॉपर के क्रोमोसोम्स को पैरअप करके थोड़े बहुत चेंजेस देखे, ठीक है। Until then it was known to anyone. फिर धीरे धीरे बाकी सबको बोलते हैं ना, वो लोग ने भी चेंजेस देखने लगे, कैसे क्या चेंजेस अकर कर रहा है क्या नहीं। Research starting in the direction of finding the nature of genetic material when it was proved that genes are carried via chromosomes. अभी धीरे धीरे जब ये लोग फर्दर स्टडी करने लगे, रिसर्च करने लगे, फिर रिसर्च से पता चला कि जेनेटिक मटेरियल, जो नेचर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसे स्प्रेड होता है, कैसे फर्दर जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम्स के वजह से। अभी मम्मी का आँख का कलर ब्राउन है, पापा के आँख का कलर ब्लू है, दोनों में से जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर रहेगा वो उनके ऑफस्प्रिंग में शो होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लू कलर डोमिनेंट है तो बच्चे के आंखों में ब्लू कलर डोमिनेंट होगा और ब्राउन कलर रिसेसिव होगा। जो जितना ज्यादा पावरफुल, जितना ज्यादा डोमिनेंट होगा, वो उतना ही ज्यादा शो अप करेगा। फाइन, ठीक है। अभी रिसर्च स्टार्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ जेनेटिक मटीरियल when it was proved that genes are carried via chromosome. क्रोमोसोम के थ्रू जीन्स, बोलते हैं ना, जीन्स के थ्रू, क्रोमोसोम्स के थ्रू अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग हेरिडिट, बोलते हैं ना, फीचर्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं। थ्रू विच 1944 trio of scientists, trio means 10 scientists, that they are Oswald Avery, Macklin McCarthy and Colin MacLeod, proved that expert viruses, all living organisms have DNA as genetic material. ये तीनों साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या देखा कि जो अपना बोलते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए रहता है, डीएनए एज जेनेटिक, डीएनए दैट इज डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये इसमें क्या रहता है, अपना जेनेटिक मटेरियल रहता है। जेनेटिक मटेरियल कौन कौन सा? हेयर का टेक्सचर, हेयर का स्ट्रक्चर, फिर स्किन कलर, आई बॉल का कलर, ये सब हमारे जेनेटिक मटेरियल कैरी फॉरवर्ड करता है। किसके थ्रू? डीएनए के थ्रू। इन 1961 द फ्रेंच साइंटिस्ट Francois Jacob and Jacques Monod proposed a model for process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cells. अभी ये जो दो साइंटिस्ट है, फ्रेंच जेनेटिक्स मतलब
ये लोग साइंटिस्ट है, जेनेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ जीन्स आर कॉल्ड जेनेटिक्स, ठीक है। तो ये जो दो जेनेटिक्स है, ये लोग ने प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए है, डीएनए में जाहिर सी बात है प्रोटीन सिंथेसिस रहता ही है। ये लोग ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? बैक्टीरियल सेल्स पे, मतलब जो बैक्टीरिया रहते हैं वो लोग के ऊपर ये लोग ने प्रोटीन सिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट किया विद द हेल्प ऑफ डीएनए। इट हेल्प टू अनकवर द जेनेटिक कोड हिडन इन डीएनए। अब हमारे पीसी में कोड्स रहते हैं, ठीक है, हर पीसी का अलग अलग बाइनरी कोड है, अलग अलग बाइनरी लैंग्वेज है। वैसे वैसे हमारे इंडिविजुअल डीएनए में अलग अलग जेनेटिक कोड होते हैं, ठीक है। हम लोग ने 9th में पढ़ा था प्यूरिन, पिरामिडिन, प्यूरिन में आया यूरिन, यूरेसिल, ये सब नाइट्रोजनस बेस पढ़े थे, एडेनाइन, ग्वाइनाइन, फिर पिरामिडिन आया, साइटोसाइनाइन, थाइमाइन। कुछ याद आ रहा है तुम लोग को? आना, ठीक है। सो ये तुम लोग का जो हेरेडिटी का है, ये तुम लोग 9 का चैप्टर रिवाइज करोगे, फिर मैं थोड़ा बोलते हैं ना, फिर मैं जंप आउट करूंगी। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन मैं तब पढ़ाऊंगी, ठीक है। फिलहाल के लिए इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम। यस देव, क्या हुआ बोलो? देव कुछ पूछना है? ओके फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। इट हेल्प टू अनकवर द जेनेटिक कोडॉन्स हिडन इन डीएनए। डीएनए में बाद में वो लोग को पता चला कि डीएनए के अंदर जेनेटिक कोड्स रहते हैं, ठीक है। So thereby the technique of recombinant DNA technology emerged, which has vast scope in the field of genetic engineering. ठीक है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग भी एक स्टडी है जिसमें हमें पता चलता है कि कौन से जीन, कौन सा बोलते हैं ना जेनेटिक कोड काम नहीं करता है। हमने 9th में पढ़ा था पार्किंसन डिजीज, क्लिंगफिल्टर सिंड्रोम, ये सब कैसा था? कहीं ना कहीं क्रोमोसोम का क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम का क्या था? कहीं ना कहीं डिसऑर्डर ही था ना, तो वही है, ठीक है। तो अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं तो हमें इन फ्यूचर कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कौन कौन सा मिसमैच, जेनेटिक कोड मिसमैच हो रहा है, या कौन से कोड फर्दर बोलते हैं ना म्यूटेट कर रहे हैं, मीटिंग अप कर रहे हैं करके। ये सिकल सेल अनेमिया भी है करके। थैंक यू प्रणव। फिर आ गया द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेरिएशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, एंड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज्ड। अभी साइंस ऑफ हेरिडिटी कैसे है? यूजफुल है फॉर डायग्नोसिस, बहुत सारी बीमारियों के लिए यूजफुल है। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटरी कोई बीमारी है, हेरिडिटरी बीमारी ज्यादातर क्या होती है? जो हमें हमारे बोलता है ना हमारे जीन्स में कैरी फॉरवर्ड होती है। फॉर एग्जांपल डायबिटिक हो गया, ये सब हेरिडिटी कैरी फॉरवर्ड होती है। सो फॉर एग्जांपल अब मुझे डायबिटिक है, आई डोंट वांट कि मेरे फ्यूचर किड को डायबिटिक हो, तो मैं क्या करूंगी? मैं कहीं ना कहीं जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प लेके मैं अपना जो कोड्स रहेगा, डीएनए के जो कोड्स रहेंगे उसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कराएंगे। फिर उस हिसाब से बोलते हैं ना कहीं वैसे प्रिवेंट हो पाएगा कि चलो ठीक है, इन मेरे फ्यूचर ऑफस्प्रिंग जो रहेगा उसको डायबिटिक नहीं रहेगा करके। कहीं ना कहीं एक जनरेशन अगर डायबिटिक नहीं है तो इन फ्यूचर जनरेशन डायबिटिक होता है। फीलियल जनरेशन, पोस्ट फीलियल जनरेशन, याद है हम लोग किए थे 9th में पनेट स्क्वायर, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, सेकेंड फीलियल जनरेशन। अगर फर्स्ट फीलियल जनरेशन में कुछ डिफॉल्ट नहीं पता चला तो सेकेंड फीलियल जनरेशन में कहीं ना कहीं वो डिफॉल्ट अकर होता ही है। हाँ, तो वही है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बिकॉज आई वांट
मतलब ये जो चैप्टर है, टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, ये चैप्टर के बाद होगा, मतलब इवोल्यूशन के बाद होगा। आई वांट कि तुम सब बच्चे 9th का जो प्यूरिन पिरामिड एंड डीएनए का स्ट्रक्चर है, चैप्टर नंबर जो क्या बोलते हैं 16 था, हेरेडिटी एंड वेरिएशन, जो 9th स्टैंडर्ड में था, आई वांट एवरीवन टू रिवाइज थॉरली। ठीक है, कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं, प्लीज इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। ठीक है, सो अब हम आते हैं एवोल्यूशन पे। एवोल्यूशन is gradual change occurring in living organism over a long duration. Evolution क्या होता है? Gradual change. Gradual मतलब sudden change, तुरंत जो changes occur होती है living organism में और ज्यादा टाइम तक changes रहता है, that is evolution. This is a very slow going process through which development of organism is achieved. ये क्या है? बहुत slow process है थ्रू विच, जिसके वजह से डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट अचीव्ड होता है, मतलब मिलता है वो लोगों को। ऑल द स्टेजेस इन चेंजेस अकर इन वेरियस कंपोनेंट रेंजिंग फ्रॉम स्टार्स एंड प्लैनेट्स इन स्पेस to the biosphere present on the earth should be included in the study of evolution. अभी evolution के अलग अलग स्टेजेस है, ठीक है, इसमें अलग अलग स्टेजेस कहाँ कहाँ अकर करते हैं, जब वेरियस कंपोनेंट्स रैंक करता है, रेंजिंग फ्रॉम स्टार्स, मतलब स्टार्स से लेके प्लैनेट्स जो स्पेस में रहते हैं वहां तक। फिर मतलब पहला चेंज कहाँ पे जाएगा, स्टार्स से लेके प्लैनेट तक। फिर दूसरा चेंज कहाँ, बायोस्फीयर प्रेजेंट ऑन दी अर्थ, बायोस्फीयर मतलब जो हमारा सराउंडिंग जो अर्थ में है वो शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन। मतलब एवोल्यूशन में पूरा चेंजेस जहाँ जो स्टडी चेंजेस अकर करता है वो सब होना चाहिए। Formation of new species due to changes in specific characters of several generations of living organism as a response to natural selection is called as evolution. ठीक है, formation of a new species due to changes in specific characters. ठीक है, अभी किसी बिल्ली को 4 पैर होते हैं, एक बिल्ली को समझो पूंछ छोटी हो गई, ठीक है, वो भी स्पीशीज के चेंजेस में आएगी करके, ऐसा नहीं कि नहीं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं चेंजेस हो गया, किसी की पूंछ लंबी, किसी की पूंछ छोटी, ये सब क्यों हो रहा है, एवोल्यूशन। ठीक है, तो अभी पहले हमारे टाइम पे बोलते हैं ना, आदि मानव के टाइम पे इंसान लोग को मतलब बंदरों को पूंछ थी करके, अब इंसानों को पूंछ क्यों नहीं है, क्योंकि वो टाइम पे वो लोग को इतना यूज नहीं था, वो लोग सोचते थे कि पूंछ का इतना यूज नहीं है, तो पूंछ का यूज नहीं होते होते क्या हो गया, पूंछ डिमिनिश हो गई, पूंछ बोलते हैं ना गायब हो गई, इसलिए हम आज के टाइम पे बिना पूंछ के घूम रहे हैं। बट यस, हमें हमारे बॉडी में टेल बोन है, हमारे बॉडी में टेल बोन प्रेजेंट है, बट टेल प्रेजेंट नहीं है, टेल बोन प्रेजेंट है। ठीक है, 3.5 billion years ago life had been non-existent on the earth. 3.5 billion years ago हमारे अर्थ में बोलते हैं ना एवोल्यूशन हुआ करके, मतलब कहीं ना कहीं एक बर्थ हुआ। At the beginning there may have been only simple elements in the ocean on the earth and simple type of organic and inorganic compounds may have been formed from those. ठीक है, अभी बिगिनिंग हुआ तो जाहिर सी बात है सिंपल एलिमेंट्स का बोलते हैं ना राइज अप हुआ, कहाँ से अर्थ में, ओशन में हुआ, अर्थ पे हुआ, फिर सिंपल टाइप्स कैसे कैसे हो गए, ऑर्गेनिक हो गए, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स मतलब प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड वो क्या हो गए, मे हैव formed over the long period from those simple compounds. ये लोग long period से कहाँ पे simple compound से पाए गए थे, but वो simple से complex form में turn out हो गए। First primitive type of cells may have been formed from the mixture of different types of organic and inorganic compound. First primitive, first cell जो आया था वो कैसे form हुआ था, mixture of different types of ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है,
मिक्सचर था, कॉम्बिनेशन था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर था। वैसे हमारा फर्स्ट सेल का बोलते हैं ना जन्म हुआ था। नंबर ऑफ दो सेल्स में हैव इंक्रीज एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स। अभी नंबर ऑफ सेल्स वो धीरे धीरे इंक्रीज करने लगे एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स। हमें जैसी जितनी नीड रहेगी हम उस हिसाब से अपना प्रोडक्शन करेंगे, हम उस हिसाब से अपना नीड रिक्वायर करेंगे, ठीक है। There may have been some differences among those cells, and according to the principle of natural selection, some may have shown good growth and some may have perished, which could not adjust with the surrounding. ठीक है। अब जैसे जैसे सराउंडिंग्स में चेंजेस आने लगी, थोड़े बहुत बोलते हैं ना डिफरेंसेस होने लगे। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, अभी हम जहाँ पे रहते हैं वहां पे सबका रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल सबका अलग अलग रहता है। वैसे हमारे अर्थ का भी था, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो नेचुरल है उसका सिलेक्शन होगा। फिर सम में हैव शोन गुड ग्रोथ। गुड ग्रोथ मतलब जो बोलते हैं ना जो नेचर को सर्वाइव कर पाया वो रह गया, जो नेचर को सर्वाइव नहीं कर पाया तो वो नहीं रह पाता था, वो ऑफ हो जाता था। अब फॉर एग्जाम्पल आप कैमल को भाईंदर में लाओगे तो कैमल सर्वाइव कर पाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बोलते हैं ना डेजर्ट के हिसाब से अडेप्ट कर चुका है करके। अभी फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन को लाओगे डेजर्ट एरिया में, पेंगुइन भी नहीं सर्वाइव कर पाएगा, क्यों? क्योंकि पेंगुइन को चाहिए एक बोलते हैं ना ठंड भरा क्लाइमेट चाहिए जहाँ पे वो सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। तो जो सर्वाइव कर पाता है वो सर्वाइव कर गया, जो सर्वाइव नहीं कर पाया वो क्या हो गया? पेरिश। पेरिश मतलब डिमिनिश, गायब हो गया करके। At present, crows are species of plants and animal with huge diversity regarding shape and complexity at present on the earth. ठीक है। अभी आज के टाइम पे देयर आर n नंबर ऑफ स्पीशीज। n नंबर मतलब बहुत, फिश के भी अलग अलग स्पीशीज है, सब प्लांट्स के भी अलग अलग स्पीशीज है, एनिमल के भी अलग अलग स्पीशीज है। एनिमल में भी अलग एक्वेटिक एनिमल देखा जाए, अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग स्पीशीज है, ठीक है। ओके, स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विथ ह्यूज डाइवर्सिटी रिगार्डिंग शेप एंड कॉम्प्लेक्सिटी एट प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अभी जैसे ऐसे डाइवर्सिटी, अपना ह्यूमन डाइवर्सिटी हो गया, मतलब बोलते हैं ना ह्यूमन डाइवर्सिटी अलग, एनिमल डाइवर्सिटी अलग, प्लांट डाइवर्सिटी अलग, मतलब सबका अपना अपना ग्रुप है करके। जो जैसे रह गया, जो अपने आप को ढाल लिया वो रह गया। एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम यूनिसेल्युलर अमीबा एंड पैरामेशियम टू मैन एंड जायंट व्हेल। अभी एनिमल डाइवर्सिटी कहाँ से रेंज करता है? सिंगल सेल से लेके मल्टी सेल्युलर तक रेंज आउट करता है। यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल, ठीक है। जैसे अमीबा हो गया, पैरामेशियम हो गया, ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये भी एक एनिमल ही है। सो एनिमल डाइवर्सिटी छोटे से लेके बड़े तक बोलते हैं ना कंक्लूड करते हैं अपने आप को। मैन हो गया, फिर एक जायंट व्हेल, मैन भी एक एनिमल ही है, ठीक है। जायंट व्हेल बड़ा बोलते हैं ना व्हेल। The plant diversity consists of various species ranging from unicellular cholera to the huge banyan tree. ठीक है। अब प्लांट डाइवर्सिटी जो रहता है वो क्या कंसिस्ट करेगा? फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेल्युलर, छोटे सेल कोलेरा से लेके बड़ा banyan ट्री तक प्लांट डाइवर्सिटी रेंज करता है। The life exists on earth everywhere from equator to both the pole. Life exist on earth. Life मतलब अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। कहाँ से? लाइन ऑफ इक्वेटर से लेके फ्रॉम दोनों पोल। पोल कौन से? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, दोनों पोल से। ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एट ऑल द प्लेसेस लाइक एयर, वाटर, लैंड, रॉक एक्सेट्रा। ठीक है। हम मतलब जो ऑर्गेनिजम्स है वो हर जगह प्रेजेंट है। एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रेजेंट है, वाटर में फिश के थ्रू, एक्वेटिक प्लांट्स के थ्रू प्रेजेंट है, लैंड में हम ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू प्रेजेंट है,
रॉक, यस साहिल, क्या हुआ बोलो। हाँ बोलो साहिल एंड सुमित, क्या हुआ। ग्रुप चैट में पूछो जो पूछना है, ठीक है। फाइन। लैंड पे ऑर्गेनिज्म पाए गए, फॉर एग्जांपल एनिमल्स हो गए, हम ह्यूमन बींग्स हो गए। रॉक, रॉक पे भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, फिर कीड़े हो गए, अर्थवर्म्स हो गए। बोलते हैं ना, हम ऑर्गेनिजम्स हर जगह फिट हो गए, हर जगह पे हमने हमारा कब्जा कर लिया, चाहे वो एयर, वाटर, लैंड, रॉक, कहीं भी क्यों ना हो। Humans have shown curiosity about origin of life and reason for such a great diversity in life present on the earth since ancient period. अभी जो हम humans हैं, हम curiosity मतलब क्या है, जानने की इच्छा होती है कि पहला इंसान कौन था, या पहला बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पहला सेल क्या था, पहला बर्थ कहाँ पे हुआ करके, लाइफ मतलब हमें क्यूरियोसिटी रहती है कि पहला सेल कहाँ पे हुआ करके, ठीक है। सो वैसे ही हाँ, different theories about origin and evolution of life have been proposed till today, of which theory of gradual development of living organism is accepted. ठीक है, अभी अलग अलग थ्योरी प्रूव्ड आउट हुई है, अलग अलग थ्योरी निकली है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन की। जो आज के टाइम पे एक थ्योरी है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो है ग्रेजुअल डेवलपमेंट, जो धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो थ्योरी बोलते हैं ना, वो थ्योरी सक्सेस हुई है, वो थ्योरी प्रूव्ड आउट हुई है, ठीक है। पहला थ्योरी है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। पहला थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। उसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फर्स्ट लिविंग मटेरियल दैट इज प्रोटोप्लाज्म हैज बीन फॉर्म्ड इन ओशन। वो पहला लाइव सेल, पहला लिविंग सेल कहाँ पे आया था, ओशन में, ठीक है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वाज फॉर्म्ड। फिर एक सेल से मल्टी सेल, मतलब बोलते हैं ना, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हमारा कहाँ फॉर्म हुआ था, ओशन में पाया गया था। Gradually changes occurred in the unicellular from which larger and more complex organisms were formed. अभी यूनिसेल्युलर से धीरे धीरे थोड़े बहुत चेंजेस होने लगे, थोड़े बहुत चेंजेस होते होते क्या हो गए, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से वो ज्यादा लार्ज बनते गए और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनते गए। All those changes were slow and gradual. चेंजेस क्या थी, स्लो थी, बट बोलते हैं ना अकरिंग करती थी। ग्रेजुअली मतलब तुरंत होती थी। ड्यूरेशन ऑफ ऑल दिस चेंजेस इट एट मस्ट 300 crore years। ठीक है, जो चेंजेस का जो ड्यूरेशन था वो कब तक था, 300 करोड़ साल तक था करके। चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म had been all round and multi-dimensional, and this led to evolution of different types of organism। अभी जो चेंजेस होते गए, डेवलपमेंट होते गए लिविंग ऑर्गेनिज्म में, फिर वो क्या होते गया, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, चेंजेस अकर करने लगी, फिर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म फॉर्म होने लगे। Hence this overall process is called as evolution, which is organizational। ठीक है, जब धीरे धीरे बोलते हैं ना एवोल्यूशन अकर करने लगा, प्रोसेस टेक प्लेस करने लगी, तो ये लोग क्या टर्न आउट होने लगे, ऑर्गेनाइजेशनल में। Progressive development of plants and animals from the ancestors having different structural and functional organization is called evolution। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, जो थोड़े बहुत डेवलपमेंट होते थे या थोड़े बहुत चेंजेस जो होते थे प्लांट एंड एनिमल्स में, फ्रॉम दी एंसेस्टर्स मतलब वो लोग के पूर्वज से, हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन। डिफरेंट स्ट्रक्चर, अलग स्ट्रक्चर रहता था,
अलग फंक्शन, मतलब अलग काम करने का, तो वो सब कहाँ मतलब वो कैसे होने लगे, इवॉल्व होने लगे, इवोल्यूशन होने लगे। इवोल्यूशन का मतलब क्या होगा, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, sudden development या change in the development of plant and animal from the ancestors having different structural and functional organization. ठीक है। पूछना है, 5 मिनट बचा है। डाउट है किसी को तो चैट बॉक्स में पूछो, मैं अभी डाउट क्लियर कर देती हूँ। सबको समझा? ओके फाइन, क्वेश्चन पूछूं मैं? फाइन, चलो। सुमित वर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ। मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका आंसर करो। व्हाट डज द वर्ड हेरिडिटी मीन्स? सुमित। सुमित। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है नेहा की तरफ से, मिस ऑर्गेनाइजेशनल मीन्स क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल मतलब चेंज, ठीक है, चेंज इन द सिस्टम या स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल। हाँ यस देव, क्या हुआ पूछो। देव पूछो क्या हुआ। अच्छा बताओ आंसर, बताओ व्हाट डज हेरिडिटी मीन्स? स्टूडेंट्स तुम लोग कहाँ हो, तुम लोग का ध्यान कहाँ है? व्हाट डज हेरिडिटी मीन्स? हाँ बोलो नेहा। Transformation of characters from one generation to other. Okay, Sahil, good. Transfer of character from one generation to their offspring. ठीक है, this is approved. Define evolution, girls. सो रहे हो क्या तुम लोग?
लोग ने पीडीएफ सेव कर लिया? Evolution is progressive change in living organism. ठीक है, सो फाइन. मेरा होमवर्क ये रहेगा कि तुम लोग को 9th स्टैंडर्ड का वो जो चैप्टर है डीएनए वाला वो रिवाइज करना है. ठीक है, हेरेडिटी एंड वेरिएशन होगा शायद से वो चैप्टर का नाम. वो तुम लोग को रिवाइज करना है क्योंकि उसमें तुम लोग को डीएनए, आरएनए, प्यूरिन, पिरामिडिन्स वो सब है, तो वो ये चैप्टर में भी है. अनलेस अनटिल तुम लोग रिवाइज नहीं करोगे तो ये चैप्टर का कोई यूज नहीं होगा. सो इट्स बेटर तुम लोग रिवाइज कर लो. टेक्स्ट बुक सबके घर पे है, बहाना नहीं चाहिए मिस टेक्स्ट बुक नहीं था करके. ठीक है, कुछ डाउट है तुम लोग को? हाँ यस, ओम पूछो क्या हुआ? ओम एक काम करो, आप चैट में पूछ लो क्योंकि नहीं समझ आया, वॉइस थोड़ा क्रैक हो रहा है. Then 1 minute. ओम एंड अजय को डाउट है. प्रोग्रेसिव मीन्स प्रोग्रेस करना. ठीक है, पायनियर मीन्स